स्वर्गवासी माँ का जादुई लहंगा। एक गांव में अर्चना अपनी सौतेली माँ उर्मिला और पिता राकेश के साथ रहती थी। अर्चना जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। अर्चना का देखभाल करने के लिए राकेश ने उर्मिला नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली। अर्चना की सौतेली माँ उर्मिला उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और वह हमेशा अर्चना को बात बात पर डांटते रहती थी और उसे मारते रहती थी। तभी एक दिन अर्चना की सौतेली माँ उर्मिला कहती है, क्यों रे कलमुही, कहाँ मर गई? हाँ माँ। अरे ओ कलमुही, कितनी बार कहा है तुझे मुझे माँ कहकर मत बुलाया कर, मुझे मालकिन बोला कर, मालकिन, समझी? तुझे क्या कहा था कि शाम होने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए। तुझे एक बार में कुछ भी समझ नहीं आता है, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। ये कहते हुए उर्मिला अर्चना को मारने लगती है। इतने में अर्चना के पिता राकेश भी बाहर से आ जाते हैं और अपनी बेटी को पीटता हुआ देखकर बोलते हैं, इस मासूम बच्ची को हर रोज पीटने से अच्छा है इसे जहर देके ही मार डालो और इसके साथ मुझे भी थोड़ा से जहर दे देना ताकि मैं भी मर जाऊं। हाँ हाँ, मैं मार डालूंगी तुम दोनों को, तुम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर उर्मिला उसी डंडे से राकेश की भी पिटाई करने लगती है। डंडे की मार से राकेश बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर अर्चना घबराते हुए बोलती है, पिताजी उठो पिताजी। मालकिन, ये आपने मेरे पिताजी के साथ क्या कर दिया? देखो ना, मेरे पिताजी बेहोश हो गए और उनको होश भी नहीं आ रहा। तेरा बाप अब मर चुका है, अब तू भी जीकर क्या ही करेगी? जीते जी मैं तेरी भी समाधि बना डालूंगी। ऐसा कहकर उर्मिला ने अर्चना को रस्सी से बांध दिया और उसे जिंदा दफनाने के लिए घर से थोड़ी दूर जंगल में गड्ढा खोदने लगी। अर्चना रोते हुए उर्मिला से विनती करने लगी, मालकिन, मुझे मत मारो मालकिन, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तुझे तो मरना ही पड़ेगा, वो भी मेरे ही हाथों से, समझी? ये कहते हुए उर्मिला अर्चना के ऊपर मिट्टी का तेल डाल रही थी। तभी अचानक से अर्चना की आंख खुल जाती है और वह घबराकर कहती है, अरे ये क्या, मैं इतना बुरा सपना देख रही थी। ये कहते हुए अर्चना अपने पिता के कमरे में जाती है और वह देखती है कि उसके पिता गहरी नींद में बिस्तर पर सो रहे हैं। तभी उर्मिला की भी आंखें खुल जाती है और वह अपने कमरे में से अर्चना को देखकर बोलती है, तू इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही है? मालकिन, मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी मैंने बहुत बुरा सपना देखा। अच्छा, तो तूने सपने में क्या देखा कि मैंने तुझे जान से मार दिया? अर्चना अपनी सौतेली माँ की बातों को अनसुना कर अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह होते ही अर्चना की सौतेली माँ अर्चना पर चिल्लाते हुए बोलती है, अरे ओ महारानी, सुबह हो गई है, कब तक सोती रहेगी? चल जल्दी उठ और घर का सारा काम कर। उर्मिला के इतना कहते ही अर्चना उठकर घर का सारा काम करने लगती है। घर का सारा काम करने के बाद अर्चना अपने कमरे में जाती है और मन ही मन में सोचती है, पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर करूं तो क्या करूं? ये कहते हुए अर्चना अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से बातें करने लगती है। माँ, मैं क्या करूं? मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, मुझे बहुत डर लगता है माँ। ये सौतेली माँ मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, पापा भी उनसे बहुत परेशान रहते हैं, आप ही कुछ करो ना माँ। इतना बोलकर अर्चना दुखी होकर रोने लगती है। तभी अचानक तस्वीर में से अर्चना की स्वर्गवासी माँ निकलकर बाहर आती है, जिसे देखकर अर्चना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है और वो बोलती है, लगता है ये भी मैं कोई सपना ही देख रही हूँ, लेकिन माँ यह तो अच्छा हुआ, कम से कम आप मेरे सपने में तो आई हो, शायद आप कुछ मेरी मदद कर सको। अर्चना बेटा, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, मैं सच में तुम्हारे पास तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं गया बेटा, इसलिए मैं तुम्हारे पास तुमसे मिलने चली आई। क्या ये सच है माँ, आप मुझसे मिलने आई हो? आज मैं बहुत खुश हूँ माँ कि आप मेरे पास मेरे दुख को दूर करने के लिए आई हो, है ना माँ? हाँ मेरी प्यारी बेटी, अब तुम्हारी जिंदगी से सारी परेशानी दूर हो जाएगी। बेटी,
मैं तुम्हारे लिए भगवान के घर से एक जादुई उपहार लेकर आई हूँ। ये कहते हुए अर्चना की स्वर्गवासी माँ ने एक जादुई लहंगा प्रकट किया और अर्चना को लहंगा देते हुए बोली, ये लो बेटी, ये एक जादुई लहंगा है। यह जादुई लहंगा तुम अपनी सौतेली माँ को पहनने के लिए दे देना, फिर देखना तुम्हारी सौतेली माँ का बर्ताव कैसे बदल जाता है और तुम्हारी जिंदगी में अब कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब तू हमेशा खुश रहना। ठीक है माँ, आपने मुझे जैसा कहा है मैं ठीक वैसा ही करूँगी। जादुई लहंगा देकर अर्चना की स्वर्गवासी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद अर्चना उस लहंगे को लेकर अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और अपनी सौतेली माँ से बोलती है, मालकिन ये देखो, मैं आपके लिए एक प्यारा सा तोहफा लेकर आई हूँ, ये लीजिए मालकिन। अच्छा, तो तू मेरे लिए तोहफा लाई है, ला दिखा जरा कैसा है तुम्हारा तोहफा। तभी अर्चना उस लहंगे को अपनी सौतेली माँ को दे देती है। इतना सुंदर लहंगा देखकर उर्मिला फूले नहीं समाती है और वह अर्चना से कहती है, अरे अर्चना, क्या तुम इतना सुंदर लहंगा मेरे लिए ही लेकर आई हो? ये तो कितना सुंदर लहंगा है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम इतना सुंदर लहंगा मेरे लिए लेकर आई हो। हाँ मालकिन, ये मैं खासकर आपके लिए ही लाई हूँ, आप इसे जल्दी से पहन लीजिए। उर्मिला खुश होते हुए उस जादुई लहंगे को अर्चना से ले लेती है और अपने कमरे में ले जाती है। उसके बाद थोड़ी देर में वो लहंगा पहनकर कमरे से बाहर आती है और अर्चना से कहती है, अर्चना बेटी, जरा बताना ये लहंगा मेरे ऊपर कैसा लग रहा है? मालकिन, आप इस लहंगे में तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। अर्चना बेटी, तुम मुझे अपनी माँ कहकर बुलाया करो, मालकिन नहीं। मैं तुम्हारी कोई मालकिन नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, माँ। उर्मिला का बदला हुआ बर्ताव देखकर अर्चना हैरान हो जाती है और वह बोलती है, अरे अरे, ये सौतेली माँ तो सच में बदल गई है, माँ की कही हुई बात तो बिल्कुल सच हो गई। ये कहते हुए अर्चना मन ही मन मुस्कुराने लगती है और वह अपनी सौतेली माँ की तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा ठीक है माँ, आज से मैं आपको माँ कहकर बुलाऊंगी। अब आप आराम करो, मैं जल्दी से घर का सारा काम कर लेती हूँ। अरे तुम घर का काम क्यों करोगी? तुम तो अभी बहुत छोटी हो, जाओ अपनी सहेलियों के साथ खेलो, घर का सारा काम मैं कर लूंगी। सौतेली माँ के मुंह से ये बातें सुनकर अर्चना की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। जब राकेश ने उर्मिला का बदला हुआ स्वभाव देखा तो उसे भी बहुत ही हैरानी हुई और वह उर्मिला से कहने लगा, अरे उर्मिला, या तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और आज तू कैसी बातें कर रही है? क्यों जी, भला मुझे क्या होगा? सही तो कह रही हूँ मैं। भला कोई इतनी छोटी बच्ची से घर का काम करवाता है? मैं तो चाहती हूँ मेरी बेटी अर्चना पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करे। घर का काम करने के लिए तो मैं अभी जिंदा हूँ। अच्छा, अब ये सब बातें छोड़ो, मैं सबके लिए खाना बना लेती हूँ। अरे अर्चना बेटा, तुम अभी तक खेलने नहीं गई? चलो जाओ बेटा। ठीक है माँ। उर्मिला किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी राकेश अपनी बेटी अर्चना से कहता है, अर्चना बेटी, यह मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारी माँ का दिमाग तो सही है ना? पिताजी, आप चिंता मत करो, माँ बिल्कुल ठीक है। ये कहते हुए अर्चना ने जादुई लहंगे के बारे में अपने पिता राकेश को सारी बातें बताती है। सारी बातें सुनकर राकेश की आंखों में आंसू आ जाता है और वो अर्चना से कहता है, मेरी प्यारी बेटी, देखा तुम्हारी माँ इस दुनिया में तुम्हें छोड़कर तो चली गई, लेकिन उसका प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं हुआ। बेटी, तुम्हारी माँ का प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी। अर्चना बेटी, अब तुम जाओ और तुम अपनी सहेलियों के साथ जाकर खेलो। अर्चना खुश होते हुए अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली गई। अर्चना बहुत समय बाद अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई थी और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ और ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। यह कहते हुए अर्चना अपनी माँ को याद कर रोने लगती है। तभी वहाँ पर अर्चना की स्वर्गवासी माँ फिर से प्रकट हो जाती है और वह अर्चना से कहती है, अर्चना बेटा, अब रोने का समय नहीं है, अब तुम हमेशा खुश रहो और हाँ, अपना ध्यान रखना और तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी।
इतना बोलकर अर्चना की स्वर्गवासी माँ वहाँ से गायब हो गई और अर्चना खुश होते हुए अपनी सहेलियों के पास जाती है। अर्चना को देखकर सभी सहेलियां हैरान हो जाती है और वो अर्चना से बोलती है, अरे क्या बात है अर्चना, आज तुम्हारी सौतेली माँ कहीं गई है क्या? भला आज तुम्हारी सौतेली माँ हम सहेलियों के साथ खेलने के लिए कैसे भेज दिया तुम्हें? खैर छोड़ो, जो भी हो, आज तुम्हें बहुत दिनों बाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अब हम सब मिलकर खेलते हैं। उसके बाद सभी सहेलियां एक साथ मिलजुल कर खूब मौज मस्ती कर खेलने लगती है। शाम होने वाली थी, तभी अर्चना अपनी सभी सहेलियों को बाय बाय करके अपने घर जाने लगती है। आज तुम सभी के साथ खेलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं हर रोज तुम सबके साथ खेलने आया करूँगी। चलो ठीक है, अब शाम हो गया, मैं घर जा रही हूँ, बाय बाय। यह बोलते हुए अर्चना वापस घर लौट आती है और इस तरह स्वर्गवासी माँ की दी हुई जादुई लहंगे की वजह से अर्चना की जिंदगी में खुशियाँ लौट आती है। अब उर्मिला अर्चना को अपनी सगी बेटी की तरह ही प्यार करने लगती है और अर्चना अपनी सौतेली माँ और पिताजी के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। बूढ़ी माँ का जादुई सफेद लहंगा। बहुत समय पहले की बात है, राधेपुर के एक छोटे से गांव में ममता अपनी बूढ़ी माँ गोमती के साथ रहती थी। गोमती विधवा होने के साथ साथ बहुत ही गरीब थी और उसी गरीबी में गोमती ने जैसे तैसे ममता का पालन पोषण किया था। वह कभी किसी के घर पर साफ सफाई का काम करती तो कभी किसी के घर पर खाना बनाने का काम करती, लेकिन उसने अपनी ऐसी परिस्थिति में भी ममता को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी और उसका हमेशा अच्छे से ख्याल रखती थी। गोमती अपने गहने बेचकर ममता को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, लेकिन ममता अपने चंचलपन और गैर जिम्मेदारी की वजह से इस साल भी स्कूल पास नहीं हो पाई। ममता, तुम पिछले 3 सालों से 10वीं की परीक्षा दे रही हो और इस साल भी फेल हो गई। मैंने तो सोचा था कि तुम पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी में कुछ बन जाओगी और अपने घर के हालात को भी ठीक कर दोगी, लेकिन सब कुछ ठीक करने की बजाय तुम तो घर की स्थिति और भी खराब कर रही हो। अरे माँ, मैंने आपसे एक बार कह दिया ना, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, और अगर आप जबरदस्ती करोगी तो यही होगा ना। अच्छा तो ठीक है, अब इसका मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय है, तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करवा देना, क्योंकि तुम किसी काम की नहीं हो और ना ही जिंदगी में कुछ करना चाहती हो। गोमती अपनी बेटी ममता के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में वह ममता की शादी एक राघव नाम के लड़के से करवा देती है। तभी ममता की विदाई के समय गोमती उससे कहती है, बेटी ममता, मुझे माफ करना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस सफेद लहंगे की, और इस सफेद लहंगे के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए बेटी। अरे आप क्या कर रही हो? आप यह सफेद लहंगा देकर सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो। क्या आप ममता को भी अपनी तरह विधवा करना चाहती हो? माँ, आपने मेरे लिए अभी तक जितना भी किया मेरे लिए वही बहुत है, और इस सफेद लहंगे को मैं आपका आशीर्वाद समझकर अपने पास संभाल कर रखूंगी, ठीक है? गोमती वह सफेद लहंगा ममता को देकर उसकी विदाई कर देती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। राघव अपनी नाकामयाबी के पीछे ममता को ही दहेज के लिए ताने मारा करता था। अरे ये तुम्हारी माँ ने जो सफेद लहंगा दिया है, इससे मेरा घर नहीं चलने वाला। जाओ, जो आ गई हो खाली हाथ मुँह उठाकर। अरे आप खुद ही अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं और इसके लिए आप मुझे ताने मार रहे हो, ये भला कैसी बात हुई? अरे तुमसे बहस करना ही बेकार है, अनपढ़ औरत कहीं की। चल हट यहाँ से। राघव की बात सुनकर ममता जोर जोर से रोने लगती है। तभी वह गुस्सा होकर अपनी माँ के घर चली जाती है और वह वहाँ जाकर अपनी माँ को सारी बात बताना चाहती थी, लेकिन जब वह वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि गोमती की तबीयत कई दिनों से बहुत ही खराब चल रही है। अरे माँ, आपकी तबीयत इतने दिनों से खराब है, लेकिन आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया।
अरे बेटी, अब तुम अपने ससुराल जा चुकी हो और अपनी गृहस्थी में खुश हो, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। माँ, आप ऐसा करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ मैं आपका अच्छे से इलाज करवाऊंगी। अरे बेटी, मेरा तुम्हारे संगियों तुम्हारे घर जाना अच्छा नहीं लगता और शायद राघव को भी यह पसंद नहीं आएगा। माँ, मैं कुछ नहीं जानती, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। ममता अपनी माँ को जबरदस्ती अपने ससुराल ले आती है, लेकिन राघव यह सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है, अरे मैंने तो सोचा था अब तुम कभी नहीं आओगी, लेकिन अब आई भी हो तो अपनी माँ को भी अपने साथ ले आई। अरे आप हम लोगों से इतनी नफरत क्यों करने लगे हैं? और यह सब करने से क्या आपका काम अच्छे से चलने लगेगा? अच्छा, तो क्या तुम्हारी माँ ने जो सफेद लहंगा दहेज में दिया था उससे मेरा काम चलने लगेगा? इसी बात पर राघव और ममता की लड़ाई हो जाती है, जिसे देखकर गोमती बहुत परेशान हो जाती है। तभी रात में वो बिना कुछ खाए पिए उसके दरवाजे के पास चटाई बिछाकर सोने चली जाती है, लेकिन वह सो नहीं पाती। हे भगवान, मुझसे अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी अपनी बेटी की घर की परेशानी देखकर गोमती वहाँ पर बैठे बैठे एक चिट्ठी लिखती है और उसे उस सफेद लहंगे के ऊपर रखकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तभी गोमती के जाने के बाद उस लहंगे में से एक तेज रोशनी निकलती है और वह रोशनी इतनी तेज होती है कि उससे उसका पूरा घर चमक उठता है। और उस रोशनी को देखकर ममता और उसका पति चौंक जाता है। अरे ये रोशनी उस लहंगे से आ रही है, तुमने ऐसा उसमें क्या रखा है? क्या? पर मैंने तो उस लहंगे को हाथ भी नहीं लगाया। रुको, मैं जाकर देखती हूँ। नहीं नहीं रुको, मैं देखता हूँ। तभी राघव जैसे ही उस लहंगे के पास जाता है तो उसकी नजर उसके ऊपर रखी चिट्ठी पर जाती है। अरे ये तो माँ की चिट्ठी है, क्योंकि ऐसी राइटिंग माँ की ही है। लाइए, दीजिए, देखो जरा इसमें क्या लिखा है। उसके बाद ममता उस चिट्ठी को पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा होता है, बेटी, मैंने अपनी जिंदगी में इस सफेद रंग की वजह से बहुत कुछ सहा है, लेकिन यह सफेद लहंगा तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर देगा। अगर तुम इस सफेद लहंगे पर लाल सिंदूर रखकर जो कुछ भी बोलोगी वह सब तुम्हें मिल जाएगा। और तुम मेरी चिंता मत करना, मैं कुछ समय बाद वापस आ जाऊंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस लहंगे पर रखा हुआ सिंदूर हटेगा नहीं और यह ऐसे ही पूरा लाल होता जाएगा और धीरे धीरे इस लहंगे की शक्तियाँ भी कम होती जाएगी। देख लिया ना, आज आपकी वजह से मेरी माँ मुझसे दूर चली गई है। तो मुझे माफ कर दो ममता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों को एक बार यह जादुई लहंगा इस्तेमाल करके देखना चाहिए। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ जल्दी ही घर वापस आ जाएगी। तभी सुबह होते ही राघव ने वह सफेद लहंगा अलमारी से निकाला और उस पर लाल सिंदूर रखकर अपने काम के बारे में सोचा और फिर अपने काम पर चला गया। उस दिन से राघव का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। यह सब देखकर राघव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरे वाह, आज तो मेरा काम इतने अच्छे से चल रहा है। जब राघव शाम को घर जाता है तो वह सारी बात अपनी पत्नी ममता को बताता है। देख लिया ना तुमने, यह सब मेरी माँ के दिए हुए उस सफेद लहंगे की वजह से ही हो रहा है, जिस पर तुम हमेशा मुझे और मेरी माँ को ताने मारा करते थे। और जब मेरी माँ घर वापस आएगी तो वह हमें इतना खुश देखकर बहुत खुश हो जाएगी। सही कहा तुमने, और अब हम इस लहंगे की मदद से एक अच्छा और खुशहाल जीवन जिएंगे। उस दिन के बाद से अब ममता और राघव को जब भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो वो माँ के दिए हुए जादुई लहंगे पर सिंदूर रखकर उस चीज को पा लेते थे। और अब राघव एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसका एक बड़ा सा घर था और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उसके घर के सामने खड़ी रहती थी। तभी ऐसे ही एक दिन राघव कहता है, अरे अब तो इस जादुई लहंगे पर सिंदूर रखने के लिए कोई जगह नहीं बची है, वरना इस पर और सिंदूर रखकर मैं और अमीर हो जाता। अरे अब
हम जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सकते हैं। तुमने इतना पैसा जमा तो कर लिया है। ममता और राघव यह बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी गोमती वापस आ जाती है और अपनी बेटी को सारी सुख सुविधाओं के साथ इतना खुश देखकर बहुत ही खुश होती है। और तभी ममता अपनी माँ को देखकर उनके पास जाती है और कहती है, अरे माँ, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपका कितना इंतजार किया और हम लोगों को आप वो जादुई लहंगा देकर कहाँ चली गई थी? अरे माँ जी, मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है और तुम दोनों को इतना खुश देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। लेकिन तभी राघव के मन के लालच ने गोमती से एक बात पूछ ही ली। अरे माँ जी, क्या आप मुझे एक और सफेद लहंगा नहीं दे सकती? क्योंकि मेरी कुछ और मांगे हैं जो अभी अधूरी रह गई। मुझे पता था बेटा कि तुम यह बात जरूर कहोगे और वह सफेद लहंगा पूरा लाल हो चुका होगा। यह बात भी मुझे पता है। जैसे ही राघव और ममता ने यह बात सुनी, वे लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे माँ, आपको ये बात कैसे पता कि वो लहंगा पूरा लाल हो चुका है? बेटी, क्योंकि जितनी बार तुम लोगों ने उस लहंगे पर सिंदूर रखा, उतनी बार मुझे दर्द का एहसास हुआ। आपको दर्द हुआ? मैं कुछ समझा नहीं। क्योंकि तुम जितनी बार उस लहंगे पर सिंदूर रखते थे, उतनी बार ही मुझे चोट लगती थी। उस वजह से मेरे पाँव में छाले भी पड़ गए थे और ऐसे ही मैंने बहुत कुछ सहा है। और मैं पिछले कुछ दिनों से मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई, जिससे कि मैं समझ गई थी कि वह लहंगा अब पूरी तरह से लाल हो चुका है और अब तुम मुझसे कुछ भी नहीं मांग सकते हो। तभी गोमती की बातें सुनकर ममता और राघव की आंखों से आंसू झलकने लगते हैं और उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया। और माँ, अब से हम आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे और आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और फिर उस दिन के बाद से राघव और ममता गोमती की खूब सेवा करने लगे और उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगे। अब गोमती भी उन लोगों के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।